बच्चे के बॉडी पार्ट को देखकर उसके किसी पर्टिकुलर जेंडर के होने का पता नहीं चलता, तो बराए मेहरबानी ये बताइए कि क्या ट्रांसजेंडर की हेल्प लेकर उसको किसी पर्टिकुलर जेंडर में ट्रांसफ़र कराने के बारे में इस्लाम क्या कहता है। देखिए, ट्रांसजेंडर के बारे में चंद पॉइंट्स हैं, उनको अच्छी तरह समझ लीजिए, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, मर्द हो या औरत, अपनी जिन्स बदलवाने की कोशिश करना हराम और लानत वाला अमल है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये है कि वो पर्टिकुलर ना मर्द का पता चल रहा है ना औरत का पता चल रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है? नीज़ माहिर और मोतबर डॉक्टर से ये बात मालूम हुई है कि मुकम्मल तौर पर मर्द या औरत की जिन्स की तब्दीली नामुमकिन है। यानी ट्रांसजेंडर में एक मोमिन मुसलमान के लिए किसी भी तरह से भलाई है ही नहीं, क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर पूरी तरीके से एक मैन या वुमेन है तो अपने को चेंज कराना हराम है पूरी तरह से, और अगर नहीं है तो ट्रांसजेंडर के ज़रिए एक कंप्लीट मैन और वुमेन तैयार नहीं किए जा सकते। अब ट्रांसजेंडर में होता क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि मर्द में बच्चा पैदा करने और दूध पिलाने की सलाहियत पैदा हो जाए या औरत में मर्दानगी पैदा हो जाए। इसी तरह शर्मगाह में भी तब्दीली नामुमकिन है। अलबत्ता बाज़ चीज़ों में तब्दीली मुमकिन है, मसलन औरत के चेहरे पर बाल निकल आए, आवाज़ बदल जाए, मर्द का सीना उभर जाए वगैरह। इसका हुक्म यह है कि जिसमें जो सिफ़ात ज़्यादा हों। अब आपको पता कर रहा है ये पर्टिकुलर किस जेंडर से ताल्लुक़ रखता है, तो उसके लिए चंद बहुत अहम पॉइंट समझ लीजिए कि जिसमें जो सिफ़ात ज़्यादा हों उसका शुमार उसी जिन्स से होगा। यानी अगर मर्द की अलामतें हैं तो मर्द रहेगा, और अगर औरत की अलामतें हैं तो औरत रहेगी। और अगर फ़ैसला करना मुश्किल हो जाए तो उसका हुक्म एक कुंसा मुश्किल होता है, जो बहुत ही कम चांसेस होते हैं होने की, बहुत ही कम परसेंटेज है इनकी, फिर बच्चा कुंसा मुश्किल कहा जाएगा। अब मैंने जैसे कहा कि अगर मर्द की अलामतें हैं तो मर्द और औरत की अलामतें हैं तो औरत कहा जाएगा। अब वो कौन सी अलामतें हैं जिन्हें देखकर आप अपने बच्चे में चेक कर सकते हैं कि उसमें मर्द की अलामतें ज़्यादा हैं या औरत की अलामत ज़्यादा है? उसके लिए आप इस पॉइंट को समझिए। अगर उसके ज़क्र यानी मर्द का बॉडी पार्ट और फ़र्ज यानी औरत का बॉडी पार्ट दोनों मौजूद हों और बालिग़ होने से पहले ज़क्र से पेशाब करता है तो उसको मर्द कहा जाएगा। अगर फ़र्ज यानी औरत के बॉडी पार्ट जैसा है और उससे पेशाब करता है तो उसको औरत कहा जाएगा। अगर दोनों से पेशाब करता है, अगर ऐसी कंडीशन है कि वो दिखने में दोनों पार्ट उसके हैं थोड़े बहुत मौजूद, या जो भी है आपकी कंडीशन, अगर दोनों मौजूद हैं और दोनों से पेशाब करता है तो जिस अज़ू से पहले पेशाब निकलता है उसका एतबार किया जाएगा। अगर बालिग़ होने के बाद, जो अभी तक कंडीशन बताई वो बालिग़ होने से पहले की थी, और अगर बालिग़ होने के बाद सीना उभर आए या हैज़ आ जाए या हमर ठहर जाए तो उसको औरत कहा जाएगा। अगर बालिग़ होने के बाद इहतलाम हो जाए या उसकी बीवी के हमर ठहर जाए या दाढ़ी निकल आए तो उसको मर्द कहा जाएगा। अगर जदीद मेडिकल साइंस से उसके मुज़क्कर या मुअन्निस होने की तहक़ीक़ हो जाए तो उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। और लास्ट कंडीशन ये कि बहुत से के बॉडी पार्ट बनने में माँ के पेट के अंदर ही कमी रह जाती है। अगर डॉक्टर आपको ये रिकमेंड करें कि कुछ ऑपरेशंस के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा उसका पार्ट, तो फिर आपको डॉक्टरों की रजामंदी के अकॉर्डिंग अपना मामला किसी आलिम दीन को बताकर फ़ैसला लेना होगा। आई होप कि इंशाअल्लाह ताला आपका मसला बहुत हद तक हल हो चुका होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।